Hello everyone, this is Nikita. Thank you so much for watching Bio अभ्यासम। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे नॉमेनक्लेचर, पूरा जो जीओसी के अंदर नॉमेनक्लेचर दिया है और फिर उसके बाद में जो 12th की बुक्स में दिया हुआ है ना, जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की स्टार्टिंग में, और फिर वो पूरा का पूरा एल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का, सब कुछ इस ही वीडियो में कवर होगा। ठीक है, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो हो सकता है मैं 2 भागों में बांट दूँ, पर ठीक है, पर इसमें ये पूरा आपका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले है प्रीफिक्स नॉर्मल। प्रीफिक्स नॉर्मल, it is used for the isomers having all the carbon atoms in a continuous chain। ठीक है, n जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स सबसे पहले होता, प्रीफिक्स मतलब होता है जो चीज़ किसी भी नाम के आगे लगाई जाए। ठीक है, और सफिक्स मतलब होता है जो चीज़ नाम के पीछे लगाई जाए, एंड में लगाई जाए। ठीक है, तो प्रीफिक्स n जो है वो वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे सारे के सारे कार्बन्स जो हैं वो एक सीधी चेन में हो, लगातार कंटिन्यूस चेन में हो। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एन पेंटेन का एग्जाम्पल दे रखा है। अब हमें इसमें दिख रहा है कि सारे के सारे कार्बन्स जो हैं वो एक चेन में है, एक कंटिन्यूस चेन में है। इस वजह से इसमें क्या प्रीफिक्स यूज़ होगा? नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन और ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स आइसो। आइसो प्रीफिक्स तब यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द आइसोमर्स हैविंग मिथाइल यानी CH3 एट सेकेंड लास्ट और सेकेंड कार्बन एटम ऑफ अ कंटिन्यूस चेन। आइसो प्रीफिक्स को हम तब यूज़ करते हैं जब जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल जो है वो या तो कार्बन की चेन के सेकेंड कार्बन पे हो या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तो हम आइसो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इसमें ये कार्बन की चेन है, मेन वाली चेन कौन सी? ये वाली है। इसमें फर्स्ट नंबर का कार्बन ये और सेकंड नंबर का कार्बन ये, तो इसमें सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो हम इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? आइसोपेंटेन। एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि जब हम आइसो प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं और फिर जब हम नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करते हैं, तो हम जब ये रूट वर्ड लेते हैं ना, पेंट, 5 के लिए 5 कार्बन का अगर कोई कंपाउंड होता है तो क्या यूज़ करते हैं? पेंट शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 5 यानी कि मिथाइल के कार्बन को भी ऐड करते हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। ये आइसो 4 की सीधी चेन है, पर हम इसे क्या नाम देंगे? आइसो पेंटेन। सिमिलरली यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 5 कार्बन की एक सीधी लंबी चेन है, उस पर इस 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे करके नंबरिंग की जा सकती है या फिर इससे उल्टी की जा सकती है, यानी कि ऐसे हटा दो, ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5। पर अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि जब देखो इसमें सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप है, इस वजह से ये क्या हो गया? आइसो ऑक्टेन हो गया ये। ठीक है, अभी आगे पता चलेगा मैं जो क्या क्या कहने वाली थी। पहले प्रीफिक्स नियो पढ़ लेते हैं। प्रीफिक्स नियो, when two methyl groups are present on the second और second last carbon atom। जब दो मिथाइल ग्रुप सेकंड यानी दूसरे नंबर के या फिर सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर हो एक कंटिन्यूस चेन में कार्बन की, तो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं नियो। मतलब कि एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए। देखो एग्जाम्पल देखो, उससे समझ में आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 3, दूसरे नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप है इसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो हम इसका नाम कैसे रख सकते हैं? नियो पेंटेन। इसमें भी देख लो कि पांचों के पांचों कार्बन को यूज़ किया। ऐसा नहीं कि चेन जो है वो 3 की है तो नियो प्रोपेन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है, वहाँ पेपर में कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ की भी कि क्या करना है, नाम में प्रोपेन लेना है या फिर पेंटेन लेना है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। आइसो और नियो एक साथ दिखें सेकंड कार्बन पर तो आइसो को प्रेफर करते हैं। अगर
कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें आइसो और नियो दोनों दिख रहे हो। आइसो का मतलब क्या है कि सेकंड नंबर या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप हो, और नियो का मतलब क्या है कि सेकंड या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप हो। अब ये वाला जो एग्जांपल है इसमें देखो कंटिन्यूस चेन क्या है। देखो सेकंड नंबर के कार्बन पे इधर, अगर इधर से देखोगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पे दो मिथाइल आ रहे हैं, और इधर से देखोगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल आ रहे हैं, आ रहा है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि क्या यूज़ करें, आइसो यूज़ करें कि नियो यूज़ करें। तो बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें आइसो को प्रेफर करना है। ठीक है, अगर हमें दोनों ही दिखे, नियो भी और आइसो भी, तो हमें आइसो का नाम यूज़ करना है। तो कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के लिए क्या यूज़ होता है, वर्ड नॉन। ठीक है, और ये एल्केन है पूरा तो नॉन एन, तो इसको हमने बोला ना आइसो को प्रेफर करना है, तो आइसो नॉन एन इसका नाम हो जाएगा। एल्केन और एल्काइल ग्रुप। अब हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे कि हम किसी भी एल्केन से एल्काइल ग्रुप कैसे बनाते हैं और फिर उसका नाम कैसे रखते हैं। जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ये एल्केन से कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला है, सबसे बेसिक ऑब्वियसली है मिथाइल है ना। मिथाइल में केवल एक ही टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कौन से टाइप का, प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। प्राइमरी हाइड्रोजन कब होता है, जब एक जो कार्बन होता है वो किसी और अन्य कार्बन से जब जुड़ा हुआ नहीं होता, तब उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसे हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। या फिर जब कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, तब जो हाइड्रोजन्स होते हैं उन्हें भी प्राइमरी कहते हैं। कार्बन अगर दो से जुड़ा हुआ होता है तो उसे सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, और उसके हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन कहेंगे। और कार्बन अगर डायरेक्टली तीन कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन को हम टर्शरी कार्बन कहेंगे, और उन हाइड्रोजन्स को हम टर्शरी हाइड्रोजन्स कहेंगे। और कार्बन अगर डायरेक्टली चार चार कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है तो उस कार्बन को हम 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं, और उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। तो ये कैसा हो गया, वैसे से सुपर 1 डिग्री कहते हैं जब एक ही कार्बन होता है तब। ठीक है, तो एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन्स लगे यानी कि ये। ठीक है, तो फिर ये है मीथेन। मीथेन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हैं वो सारे के सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन्स है। तो जब हम एक 1 डिग्री हाइड्रोजन को उसमें से हटा देते हैं तब जो ये ग्रुप बनता है इसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये एल्केन है और ये एल्काइल ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट एल्केन है अपना ईथेन। ईथेन में देखो ये वाला कार्बन डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या 1 डिग्री कार्बन हुआ यानी प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो इसके ऊपर के लगे हुए जितने भी हाइड्रोजन है वो भी क्या हुए, प्राइमरी हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन हुए। सिमिलरली इस वाले कार्बन को देखो, ये डायरेक्टली केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, और इसके ऊपर अटैच्ड सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन हुए। यानी कि इस पूरे के पूरे ईथेन में केवल 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो केवल बस 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालने की संभावना है। तो हमने इसमें से एक, ये माइनस का साइन है, एक 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया तो हमारे पास जो ये ग्रुप बन गया इसे हम कहते हैं इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन के दो आइसोमर्स पॉसिबल है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। यानी कि इसको उठा के यहाँ लगा दोगे तो आइसोब्यूटेन बन जाएगा। एक मिनट, हाँ ये देखो, ये नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन कैसे, अभी अभी हमने सीखा कि सेकंड या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पर, अगर ये नंबरिंग नहीं है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लिखा है, कौन सा 1 डिग्री कार्बन है कौन सा टर्शरी कार्बन है। ठीक है, तो नंबरिंग हम करेंगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पर क्या है, CH3 लगा हुआ है, इसलिए इस पूरे का नाम क्या हुआ, आइसोब्यूटेन, और एक ये नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अब इस नॉर्मल ब्यूटेन में ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर प्रेजेंट जितने भी हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हुए। सिमिलरली इस कोने का जो ये वाला कार्बन है वो डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। शब्द ध्यान रखना, डायरेक्टली। ठीक है, कन्फ्यूजन होती है इसलिए ये शब्द याद रखना कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए कार्बन। तो कार्बन केवल एक से जुड़ा हुआ है तो ये
कार्बन प्राइमरी हुआ और इसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन हुए। अब यहाँ बीच वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन डायरेक्टली देखो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या सेकेंडरी कार्बन हुआ और इस पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन हुए वो सेकेंडरी हाइड्रोजन या फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन हुए। सिमिलरली ये वाला डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसके ऊपर ये जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन हुआ और इसके ऊपर के जो हाइड्रोजन्स है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन्स हुए। यानी कि 2 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है नॉर्मल ब्यूटेन में, एक प्राइमरी हाइड्रोजन और एक सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, एक प्राइमरी हाइड्रोजन हटाएंगे, चाहे यहाँ से हटा लो चाहे यहाँ से हटा लो, सेम ही ग्रुप बन के फॉर्म होगा, हटा के देख लेना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल क्यों, क्योंकि सीधी की सीधी चेन है। तो जब अपन प्राइमरी हाइड्रोजन हटा रहे होते हैं ना, तो जो उसका जो नॉर्मल वाला नाम होता है हटाने से पहले का, उसमें है ना बस जो ये ब्यूटेन है ना, जैसे इसमें बस YL जोड़ देते हैं और पूरा नाम सेम रहने देते हैं। जैसे कि यहाँ क्या किया है, एन हटा के IL जोड़ दिया, नॉर्मल ब्यूटाइल। पर अब यहाँ पे देखो, अब इसमें से सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाएंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन जब हम हटाएंगे तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहाँ है, एक यहाँ पे है और सॉरी 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो हम यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं। पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से हटाने पर भी सेम ही ग्रुप फॉर्म होगा, हटा के देख लेना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी नंबर का कार्बन हटाया है, सेकेंडरी कार्बन पे से हाइड्रोजन हटाया है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, यानी कि जब आप सेकेंडरी और टर्शरी का हाइड्रोजन हटा रहे होते हैं तो आप पहले के जो ये नॉर्मल या जो भी प्रीफिक्स है वो हटा के नया वाला जोड़ देंगे। और क्या जोड़ेंगे, जिस भी जैसे मतलब जैसा वाला कार्बन पे से आप हाइड्रोजन हटा रहे हैं उसी का वो जोड़ना है। जैसे कि सेकेंडरी कार्बन पे से हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा है, अगर टर्शरी कार्बन पे से हटाते तो हम यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल लिखते हैं। आ गई समझ में, तो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। नेक्स्ट इसका आइसोमर है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में देखो ये वाला जो कार्बन, एक मिनट, ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो केवल एक ही बॉन्ड है, केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन डायरेक्टली, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन हुआ और इसमें प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन हुए। अब ये वाला कार्बन भी सिमिलरली केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है और ये वाला भी एक ही से, यानी कि इन तीनों पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए। और अब बीच वाला जो हाइड्रोजन कार्बन है उसे देखो, वो डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो कार्बन है वो टर्शरी कार्बन है और इस पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो टर्शरी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यानी कि 2 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है आइसोब्यूटेन में। तो हम दोनों को हटा के देखेंगे। जब हम इसमें से प्राइमरी हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन एक इस साइड प्रेजेंट थे, एक इस साइड प्रेजेंट थे, तो यहाँ से एक प्राइमरी हाइड्रोजन हटा दिया। ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये ग्रुप जो बन के फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल। हमें पता है कि अभी भी मैंने बताया कि अगर प्राइमरी 1 डिग्री में पुराने प्रीफिक्स के साथ ही YL जोड़ना है, पर सेकेंडरी और टर्शरी में पुराना प्रीफिक्स हटाना है और 2 डिग्री और 3 डिग्री जोड़ना है। ठीक है, ये देखो ये वाली लाइन मैंने यहाँ नीचे मेंशन की हुई है, 1 डिग्री में पुराने प्रीफिक्स के साथ ही YL जोड़ना है। जैसे ये हमने 1 डिग्री वाला हटाया था तो हम पुराना प्रीफिक्स क्या था, इसका असली नाम क्या था, इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन नाम है कि नहीं। तो बस आइसोब्यूटेन में एन हटा के आइल जोड़ देना है। ठीक है, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा रहे हो तो, और अगर अब यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे जो कार्बन है उसका हम टर्शरी हाइड्रोजन हटा रहे हैं, देखो -3 डिग्री हाइड्रोजन, तो वो हटाया, टर्शरी हाइड्रोजन हटाया, तो हम इसका नाम क्या रख देंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। जो हमारा जो पुराना प्रीफिक्स था आइसो, उसको हटा दिया और उसकी जगह पे टर्शरी लिख दिया। ये हमारा ग्रुप जो हो गया वो क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। और एक और एग्जाम्पल क्या है, प्रोपेन का। प्रोपेन के भी बना के देख लेते हैं, एल्काइल। एल्केन से एल्काइल बनाना सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, एक प्राइमरी हाइड्रोजन्स और एक सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। कैसे पता चला, ये वाला कार्बन देखो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर ये जो कार्बन हुआ वो 1 डिग्री कार्बन हुआ और इसके ऊपर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन्स हुए। और ये वाला कार्बन भी ये वाला सिमिलरली इसकी तरह ही है, प्राइमरी कार्बन है और जो
हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो ये वाला कार्बन देखो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन हुआ और इस पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन्स है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन्स हुए। तो इसमें दो टाइप के, तो इसमें से सबसे पहले प्राइमरी हाइड्रोजन हटाया, तो देखो इधर था प्राइमरी हाइड्रोजन और इधर प्रेजेंट था, इधर का हटा दिया। देखो उधर से भी हटाओगे तो भी सेम ही ग्रुप बनेगा, बना के देखना, ठीक है। तो मैंने बताया था कि प्राइमरी अगर है तो प्राइमरी अगर हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो पहले का प्रीफिक्स रहने देना है। तो ये क्या था, नॉर्मल प्रोपेन था, इसमें एन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोपेन था तो ये नॉर्मल प्रोपाइल बन गया। पर जब सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी प्रोपाइल। देखो एन हटा दिया और उसकी जगह पे 2 डिग्री लिख दिया, सेकेंडरी प्रोपाइल या फिर आइसोप्रोपाइल। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो कोई मिथाइल लगा ही नहीं है सेकेंड कार्बन पर, फिर ये आइसो क्यों यूज़ किया है इसमें प्रीफिक्स, है ना। देखो ये एक टाइम पे एक बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट ने गलती की थी और वो गलती आज तक चली आ रही है, ठीक है। तो उस गलती को हमें भी मानना पड़ेगा, पता नहीं क्यों पर मानना पड़ता है। सेकेंडरी प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब कुछ ग्रुप्स हैं जो कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसमें ऐसे नाम ले लेते हैं, जैसे विनाइल अल्कोहल, है ना, फिनाइल बेंजल ये सब। तो हम ये भी देख लेते हैं ताकि फिर हमें कोई कन्फ्यूजन ही ना हो कभी। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, ये जो एक ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं विनाइल ग्रुप। बेंजीन रिंग है, देखो ये ध्यान देना, बेंजीन रिंग है और उसकी अगर एक वैलेंसी खाली होती है, इस ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। बेंजीन के ऊपर एक CH2 हो और उसकी एक बॉन्ड खाली हो, ठीक है, यानी कि C6H5 CH2 और फिर बॉन्ड, तो इसे हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। फिर अगर इसी कार्बन की उसकी 2 बॉन्ड्स खाली हो तो इसे हम कहते हैं बेंजल। और इस कार्बन पे की तीनों ही बॉन्ड्स खाली हो तो इस ग्रुप को हम कहेंगे बेंजो। और ये वाला ग्रुप आई थिंक मैंने डबल लिख दिया, विनाइल, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को हम क्या कहते हैं, विनाइल। नेक्स्ट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, याद कर लो, 4 कार्बन हो और उसमें बीच भी एकदम सेंटर में एक डबल बॉन्ड हो तो, और यहाँ कोने का एक वैलेंसी खाली हो तो इसे हम बोलते हैं क्रोटाइल ग्रुप। और नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्सेन हो और उसकी एक हाइड्रोजन हटाओ और एक बॉन्ड खाली हो, C6H11 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। अब यहाँ से मेनली शुरू हो रहा है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर, जहाँ से एकदम बेसिक से मैं बता दूंगी कि कैसे क्या सब कुछ ढंग से पढ़ेंगे हम। सारे अजीब अजीब जो IUPACs होते हैं ना, जो बहुत दिक्कत दे जाते हैं, वो सब कुछ इसी में कवर करूँगी, ठीक है। तो IUPAC यहाँ इन वीडियोस को देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो रूट वर्ड है, हम कार्बन की जो चेन है उसमें जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है, उसके लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, क्या रूट वर्ड यूज़ करते हैं, वो दिया है। अगर 10 कार्बन है एक पूरी की पूरी चेन में तो हम रूट वर्ड क्या यूज़ करेंगे, डेक। 1 कार्बन है तो मीथ, जैसे मीथेन था उसमें हम मीथ इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि एक ही कार्बन था। नेक्स्ट इज 2 कार्बन हो तो ईथ शब्द का यूज़ करते हैं, जैसे ईथेन में 2 कार्बन होते हैं तो हम उसमें ईथ शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 कार्बन हो तो प्रॉप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन, ठीक है। और एक ये एक्स्ट्रा में 2 याद कर ध्यान रखने हो तो रख लो, 11 कार्बन हो तो अनडेक बोलते हैं और 12 कार्बन हो तो डू डेक रूट वर्ड यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये चीज़ समझेंगे। एल्केन जो होते हैं उसमें सबके सब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है, ठीक है। कार्बन की कितनी भी लंबी से लंबी चेन हो पर केवल सिंगल बॉन्ड अगर है तो वो एल्केन है, ठीक है। एल्केन में जो सफिक्स यूज़ होता है, सफिक्स का मतलब होता है जो पीछे लगे,
पीछे की साइड में लगाते हैं, जैसे कि इथेन होता है ना, तो उसमें 2 कार्बन होते हैं, इसलिए ईथ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, सॉरी ईथ शब्द यूज़ करेंगे, रूट वर्ड यूज़ करेंगे, और सफिक्स उसमें, सफिक्स यानी जो पीछे लगे, इसलिए क्या नाम हो जाएगा उस एल्केन का, इथेन, ठीक है। और एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। CN क्या, N यहाँ पे अगर एक कार्बन पुट करोगे यहाँ पे 2n कर दोगे +2, ऐसे करके आपको पूरा का पूरा फॉर्मूले मिलते जाएंगे। नेक्स्ट इज ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड भी हो सकती है, पर एक ना एक डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट हुई, तो वो अपनी एल्कीन कहलाती है। एल्कीन का सफिक्स जो पीछे की साइड में लगाया जाता है रूट वर्ड के, वो क्या है, ईन, ENE, ईन, ठीक है। और इसका एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। नेक्स्ट इज एल्काइन। एल्काइन वो होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसे हम एल्काइन कहेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच की ही बात हो रही है, ठीक है, तो उसे हम एल्काइन कहेंगे। एल्काइन का सफिक्स होता है YNE, आइन, यानी कि मान लो 2 कार्बन की कोई एल्काइन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इथाइन, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ नेमिंग हाइड्रोकार्बन्स। अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं वो पढ़ेंगे। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच मे और मे नॉट बी स्ट्रेट इज सिलेक्टेड। जो पूरा एक मॉलिक्यूल दिया होगा उसमें आपको सबसे लंबी कार्बन की एक लगातार यानी कंटिन्यूस चेन चूज करनी है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट हो, यानी कि एक लाइन में ऐसे ऐसे कार्बन लिखे हो तो भी ठीक है, और अगर कोई ऐसे 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 कुछ भी हो, ठीक है, बस एक कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए, ये मेन बात है, ठीक है, विच मे और मे नॉट बी स्ट्रेट, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे बाय विच सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट नंबर, ठीक है। तो नंबरिंग को हमें कुछ इस प्रकार से करना है, कार्बन पे नंबरिंग होती है सबसे पहली बात तो उस नंबरिंग को हमें कुछ इस प्रकार से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, सबसे कम नंबर मिले। Next is, if the substituent of same type are present 2 or more than 2 times, then it is indicated by prefix di, tri, tetra, etc. अगर substituent जो होता है, substituent मतलब मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, है ना, इस टाइप के जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अगर एक ही टाइप के 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, अगर 2 प्रेजेंट हैं तो डाई यूज़ करेंगे, 3 प्रेजेंट है तो ट्राई यूज़ करेंगे, 4 प्रेजेंट है तो टेट्रा यूज़ करेंगे, और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। फिर है, इफ़ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन अ चेन देन इट मस्ट बी रिटन इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक कार्बन की चेन के ऊपर अलग अलग तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि मिथाइल भी लगा है, इथाइल भी लगा है, क्लोरीन भी लगा हुआ है ना, ब्रोमीन भी लगा हुआ है, तो फिर नंबरिंग हम कैसे करेंगे, फिर हम उसे लिखेंगे कैसे, क्या पहले लिखना है क्या बाद में लिखना है, ठीक है। तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे ई पहले आता है ABCD में, ABCD पढ़ के देखो, ई पहले आता है M से, तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे और फिर मिथाइल को बाद में लिखेंगे नाम में, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरली वी ओबे लोएस्ट सम रूल। सामान्य तौर पे तो हम लोएस्ट सम रूल यूज़ करते हैं, यानी कि द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन is numbered as 1 2 3 etc. starting from that which gives smallest possible number to the substituent। यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को इस तरीके से 1 2 3 नंबरिंग दी जाती है कि यानी उस तरफ से नंबरिंग शुरू की जाती है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मैंने खिचड़ी पकाई थी अपने रजिस्टर में, पर ठीक है। मैंने यहाँ पे पेंसिल से जिस पे बॉक्स बना रखा है ना, वो वाला पॉइंट देखो, मोर ब्रांच्ड चेन इज़ प्रेफर्ड इन प्लेस ऑफ लेस ब्रांच्ड चेन। ज़्यादा ब्रांच्ड चेन यानी जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस निकली हो,
उस वाली चेन को प्रेफर करना है हमें, देन उस वाली चेन से जिसमें कम ब्रांचेस हो। यानी कि मान लो एक तरफ से अगर अपन नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं पर दो टाइप की चेन पॉसिबल है, पर उसमें एक टाइप की चेन में ऐसा है कि दो दो मिथाइल आ रहे हैं और एक टाइप की चेन में केवल एक ही मिथाइल आ रहा है। ठीक है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, उस साइड से नंबरिंग करना शुरू करेंगे जिस चेन में दो मिथाइल आ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा ब्रांचेज हैं। अभी आगे ये बात भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा ये है। ठीक है, अब सबसे पहला रूल हमारा क्या था कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की कंटिन्यूस चेन चूज़ करनी है, जो या तो एक लाइन में ऐसे मतलब सीधी हो चलेगी, और अगर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी जैसी भी है चलेगी, पर कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए। तो अब इसमें देखो 1 2 3 4, एक तो ये पॉसिबल है सीधी चेन, ठीक है, कंटिन्यूस चेन। दूसरी ध्यान से देखो, एक ये भी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5। देखो अगर आपने गलती से भी ये 4 वाली चूज़ कर ली और आपने नेमिंग कर दी तो वो नेमिंग गलत होगी, क्योंकि रूल के अनुसार हमें सबसे लंबी कंटिन्यूस चेन चूज़ करनी होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि नंबरिंग को हमें कुछ इस प्रकार करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये मिथाइल ग्रुप, उसे या फिर ये इथाइल ग्रुप, इसे लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो हमने ये वाली चूज़ करी है। इस पे क्या क्या लगा हुआ है, केवल एक मिथाइल लगा हुआ है इस रिंग पे, सॉरी इस चेन पे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि थर्ड नंबर के कार्बन पे आ रहा है अगर हम नंबरिंग इस साइड से शुरू करते हैं मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और अगर हम नंबरिंग इस साइड से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इधर से करने पे भी थर्ड नंबर के कार्बन पर आ रहा है मिथाइल ग्रुप। यानी कि कहीं से भी नंबरिंग करो तो हम कहीं से भी नंबरिंग करो आपको मिथाइल थर्ड नंबर के कार्बन पर ही मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। क्या है, सबसे पहले थर्ड नंबर के कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम 3 मिथाइल थर्ड नंबर के कार्बन पे मिथाइल है इसलिए हमने लिखा 3 मिथाइल और इन दोनों के बीच में डैश भी लगाया। ठीक है, और 1 2 3 4 5 कितने कार्बन की मेन रिंग है हमारी, मेन चेन है हमारी 5 कार्बन की। 5 के लिए क्या रूट वर्ड यूज़ होना था, पेंट। ठीक है, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है, एल्केन है, तो हम क्या नाम रखेंगे इसका, पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन, इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया। अब नेक्स्ट है ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें भी हम देखेंगे कि ये वाला सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चूज़ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक ये हो गई, और एक 2 3 4 5 6, तो 6 की पॉसिबल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें सबसे लंबी चूज़ करनी है तो हम इसी वाली को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, कुछ इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। तो इसमें दो प्रेजेंट है, एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट या मिथाइल और एक और ये वाला प्रेजेंट है। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग करके देखते पहले 1 2 3 4 5 6, यानी एक आएगा सेकंड नंबर के कार्बन पे और एक आएगा फोर्थ नंबर के कार्बन पे अगर हम इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं तो। अब इधर से भी ट्राई कर लेते हैं, इधर से अगर हम नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इधर से अगर शुरू की तो थर्ड नंबर के कार्बन पे आ रहा है CH3 और एक 5 नंबर के कार्बन पे आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट यानी सबसे कम नंबर मिले, तो हम नंबरिंग इधर से ही करेंगे क्योंकि इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिल रहा है जबकि इस साइड से कर रहे थे तो थर्ड नंबर मिल रहा था। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबरिंग तो अब हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में दो मिथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन कौन से कार्बन पर वो मिथाइल प्रेजेंट है वो लिखेंगे, एक सेकंड नंबर के कार्बन पे, एक थर्ड नंबर के कार्बन पे। तो 2 3, अब अभी हमने पढ़ा
कि अगर एक या सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा सेम टाइप के सब्सटेंट हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा इस टाइप के प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 मिथाइल प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। और पूरा कितने कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। तो क्या लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए क्या होता है रूट वर्ड, हेक्स, हेक्सेन। ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो एल्केन है, इसलिए ये हो गया हेक्सेन। तो ये इसका नाम हो गया 2,3 डाइमेथाइल हेक्सेन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल है। एक 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन है यहाँ देखो, इसको खोलोगे तो ये 2 CH2 CH3, ये जो CH2 ग्रुप है ना, इसको खोल के कैसे लिखा जा सकता है, CH2 CH3। ठीक है, तो ये कुल 6 कार्बन की यहाँ से भी पॉसिबल है, यहाँ से भी पॉसिबल है। तो हम 6 की पॉसिबल है तो खोल के लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस वाली चेन को हम ले लेंगे। अब इसमें देखना है कि हमें लोएस्ट देना है, लोएस्ट नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को। इधर से अगर हम जाएंगे 1 2 3, थर्ड नंबर के कार्बन पर आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से जाएंगे तो इधर से भी थर्ड नंबर के कार्बन पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट। पर देखो कि सब्स्टिट्यूएंट दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तब हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसको पहला नंबर दे दें, मतलब इसको इधर से नंबरिंग शुरू कर दें या फिर इधर से नंबरिंग शुरू कर दें। ठीक है, तो जब भी अगर सेम पोजीशन पे आ रहे होते हैं इथाइल और मिथाइल, यानी इधर से नंबरिंग करने पे थर्ड पे ही आ रहा है और इधर से करने पे भी थर्ड पे आ रहा है, तो अगर ऐसी कभी सिचुएशन बनती है तो हम हमेशा इथाइल को प्रेफर करते हैं। अब ये बात ध्यान रखने लायक है। ठीक है, यदि कभी दोनों टर्मिनल से सेम नंबर मिले सब्स्टिट्यूएंट को, बट एक साइड, ठीक है, चलो ये वाली बात तो आगे मैं कुछ और पढ़ के बता रही थी, वो आगे लिखी हुई है, वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, पर अभी इसका ध्यान रखना है कि अगर मिथाइल और इथाइल को सेम पोजीशन मिल रही हो तो हम किस साइड से प्रेफर करेंगे, जिस साइड इथाइल को कम पोजीशन मिल रही हो। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर है कि अब लिखें किसको पहले, 4 मिथाइल पहले लिखें कि 3 इथाइल पहले लिखें। तो याद करो, जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो या अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो ABCD में ई पहले आता है इथाइल का या फिर M पहले आता है, ऑब्वियसली ई पहले आता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 3 इथाइल 4 मिथाइल, कितने कार्बन की पूरी चेन, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये वाला, इसमें देखो ध्यान से, कितने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ढूंढो, 1 2 3 4, एक तो ये पॉसिबल है, दूसरी यहाँ पे 2 है देखो, C2H5 है, ये भी ध्यान रखना होता है, बहुत कन्फ्यूजन होती है, याद रखना, बहुत क्वेश्चन इससे गलत होते हैं अगर आप ध्यान नहीं दो कि यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, खोलो नहीं इसको तो। ठीक है, तो यहाँ पे 2, मान लो इसको खोल दिया तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 3 4 5, एक ये संभव है ना। फिर यहाँ से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 की संभव है एक। पर अगर ध्यान दोगे तो हम इसको जब खोल के लिखेंगे, CH3 C C CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 H H। देखो जब हमने इसको खोल के यहाँ पे ऐसे लिखा ना, तब ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है इस मॉलिक्यूल में। यहाँ इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है कि बच्चे 5 की समझ लेते हैं, 4 की समझ लेते हैं। ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 की समझ लेंगे अगर ध्यान आ गया कि C2H5 है तो। ठीक है, पर लेकिन असलियत में इस मॉलिक्यूल में 6 का लिखा हुआ है उसमें कि वो चेन क्या बोलते हैं,
स्ट्रेट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कंटिन्यूस होनी चाहिए। देखो कंटिन्यूस चेन है पर सीधी नहीं है ना। तो अब आती है बारी कि नंबरिंग करने की। तो नंबरिंग हम जब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, थर्ड नंबर के कार्बन पे पहला मिथाइल आ रहा है और फिर चौथे नंबर के कार्बन पे दूसरा मिथाइल। और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी थर्ड नंबर के कार्बन पे पहला मिथाइल आएगा और दूसरे नंबर के कार्बन पे चौथे नंबर के कार्बन पे दूसरा वाला मिथाइल आएगा। ठीक है, तो हम इसकी नेमिंग चाहे आप नंबरिंग इधर से करो चाहे ऐसे नंबरिंग करो, बात एक ही है। तो 1 2 3 4 5 6। तो कैसे लिखेंगे? 3 4 3 4 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना इसलिए डाई शब्द यूज़ किया, डाई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है अपनी मेन चेन। तो रूट वर्ड क्या यूज़ होगा? हेक्स, हेक्सेन। एन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो एल्केन है। देखो सारी की सारी सिंगल बॉन्ड्स है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या है? एल्केन है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है। इसमें देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 की ही लॉन्गेस्ट पॉसिबल है। देखो ट्राई कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो सब जगह से 5 ही पॉसिबल है। अब दूसरी बात आती है कि सब्सटेंट को लोएस्ट नंबर देना है। इधर से करेंगे तो CH3 को लोएस्ट मिल रहा है और इधर से करेंगे तो 2 2 CH3 है। तो कभी भी याद रखना जिस साइड में ज़्यादा होते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट उस साइड प्रेफर किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे इथाइल 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 ऐसे लगा होता तो भी इसी साइड से होता, क्योंकि जिस साइड ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उस साइड से नंबरिंग प्रेफर की जाती है। 1 2 सेम टाइप के की बात कर रही हूँ मैं अभी, 3 4 5 जब सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हो तो। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल हैं और फोर्थ नंबर पे 1 है। तो कैसे लिखेंगे नाम? 2 सेकंड नंबर के कार्बन पे है, थर्ड नंबर के कार्बन पे है और फोर्थ नंबर के कार्बन पे है। कितने हैं? 1 2 3, 3 है। तो ट्राई मिथाइल 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है अपनी पूरी की पूरी चेन। तो क्या यूज़ होगा? रूट वर्ड पेंट और एन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। 2 सेकंड नंबर के कार्बन पे था ना, दोनों ही मिथाइल, ये 2 मिथाइल सेकंड नंबर के कार्बन पे हैं और ये वाला मिथाइल 4 नंबर के कार्बन है। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो गया। नेक्स्ट है ये वाला। अब इसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें साफ साफ दिख रही है, यही लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 कार्बन की है। अब हमें ये सोचना है कि नंबरिंग किस साइड से करनी है। हमारा रूल क्या था कि नंबरिंग कुछ इस प्रकार से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर की नंबरिंग मिल रही है और इधर से करेंगे तो थर्ड नंबर की मिल रही है। ठीक है, ठीक है। और लोएस्ट सम रूल क्या था कि जितने भी नंबर मिले, मान लो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो इसको 3 मिलता, इसको 4 मिलता और इसको 9 मिलता। ठीक है, 3 4 9, 3 4 9 का जो सम होगा वो सबसे मिनिमम जाएगा। ठीक है, और अगर इधर से करेंगे नंबरिंग और तब जो नंबर मिलेगा उसका अगर सम देखेंगे तो उसका ज़्यादा निकलेगा। इधर से नंबरिंग करने पे कम निकलेगा, इधर से नंबरिंग करने पे ज़्यादा निकलेगा। पर यहाँ पे हम जो है लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल को फॉलो करते हैं देन लोएस्ट सम रूल, यानी कि हम उस रूल को फॉलो करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को इधर से कर रहे हैं तो थर्ड मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो सेकंड मिल रहा है। ठीक है, अब हम विडम्बना में नहीं पड़ गए कि हम क्या फॉलो करें, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दें, ऐसा वो वाला रूल फॉलो करें कि ऐसा वो वाला रूल फॉलो करें जिसमें हमने सीखा था कि लोएस्ट सम आना चाहिए। जिस साइड से भी आप नंबरिंग करो, जो भी नंबर मिले सब्स्टिट्यूएंट को उनको ऐड करने पे लोएस्ट सम आना चाहिए। ठीक है, तो हम कभी भी लोएस्ट सम रूल की जगह लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल प्रेफर करते हैं, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे लोएस्ट नंबर मिले। देखो 1 2 3 इस साइड से करते तो थर्ड मिलता, पर इस साइड से कर रहे तो सेकंड मिल रहा है, तो हम लोएस्ट
सब्स्टिट्यूएंट रूल फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। 6 7 8 9 10। ठीक है, अब तो बहुत इजी है। 2 7 8 पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो क्या होगा 2 7 8 ट्राई मिथाइल। और कुल 10 कार्बन है, इसलिए 10 के लिए क्या यूज़ हो रहा था, रूट वर्ड डेकेन। ठीक है, एल्केन है इसलिए डेकेन। तो ये हमारा नाम हो गया क्या, 278 ट्राई मिथाइल डेकेन। 278 ट्राई मिथाइल डेकेन, ये इसका नाम हो गया। तो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट लिख दिया था, वी प्रेफर लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। हम उस वाले रूल को फॉलो करते हैं, किसकी जगह पे, लोएस्ट सम रूल की जगह पे। अब नेक्स्ट है ये। ठीक है, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो दिखाई पड़ ही रही है, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग इधर से अगर शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, मतलब दूसरे नंबर के कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, और इधर से करेंगे तो 6वें नंबर के कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल को फॉलो करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस ग्रुप का नाम रखना होगा, इस ग्रुप का नामकरण करना होगा, इस पूरे का। ठीक है, अभी अभी हमने सीखा है कि एल्काइल ग्रुप का नाम कैसे रखते हैं। अगर इतने को गायब कर दो तो आपको ध्यान से देखो तो ये एक एल्काइल ग्रुप है। जैसे ये मिथाइल है, जैसे ये मिथाइल है, जैसे ये इथाइल है, वैसे ये भी एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें देखो प्राइमरी कार्बन निकाला हुआ है। ठीक है, प्राइमरी वाला ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन निकाला हुआ है इसमें। ठीक है, तो जो भी इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम था, उसका नाम क्या था, इसका नियोपेंटेन। आ गया याद। देखो सेकंड नंबर के कार्बन पे 2 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे। ठीक है, तो ये नियोपेंटेन था, और क्योंकि हमने केवल प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला है, इस वजह से इसका नाम क्या होगा, जो नियो है वो वहीं का वहीं रहेगा। इसीलिए इस ग्रुप को क्या कहेंगे हम, नियो पेंटाइल ग्रुप। न्यू पेंटाइल ग्रुप कहेंगे, या तो ऐसे नाम रख लो, या फिर कैसे IUPAC वाला ही नाम रखो। इसको ऐसे नाम मत रखना। ठीक है, जैसे भी मैंने बताया वैसे मत रखना। कैसे रखेंगे, यहाँ से नंबरिंग करनी शुरू करेंगे, 1 2 3। कैसे होगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। लॉन्गेस्ट चेन इसमें भी चूज़ करनी होती है हमें, इतने पूरे ग्रुप में लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे, और फिर उस लॉन्गेस्ट चेन पे की पूरी जो एल्काइल ग्रुप है वो सब पूरा IUPAC के हिसाब से इसका नाम रखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल 1 2 3 प्रोप, 3 कार्बन है, प्रोपेन। ठीक है, सॉरी प्रोपेन नहीं, प्रोपाइल। प्रोपाइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप है इसलिए प्रोपाइल। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा नाम हो गया। अब हमें ये देखना है, जब भी ऐसे ही बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ना, मिथाइल है, इथाइल है, फिर ये 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल प्रेजेंट है, तो अब लिखे क्या, नाम में सबसे पहले क्या लिखें, मिथाइल का नाम लिखें कि इथाइल का नाम लिखें कि प्रोपाइल का नाम लिखें। तो हम इसमें वही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यूज़ करते हैं, पर इतना हमें ध्यान रखना होता है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है, ऐसा जो ग्रुप है उसमें अगर आइसो या और नियो आ रहा हो तो आप उसे अल्फ़ाबेट में कंसिडर करेंगे। यानी कि जब आपको मान लो एक में आइसोपेंटेन है, तो आप आइसो के लिए अगर आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर के देखना है तो आप आई शब्द को लेंगे। ठीक है, ना कि पी, पेंटेन के पी को नहीं, आई को लेंगे। पर अगर डाई ट्राई वगैरह होता है तो हम उसको नहीं लेते, हम एम से ही शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर द प्रीफिक्सेस आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम। ये जो फंडामेंटल नेम होते हैं, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, है ना, इनके उसका मेन पार्ट समझा जाता है आइसो और नियो शब्द को।
एल्काइल ग्रुप के, ठीक है। पर लेकिन प्रीफिक्स डाई, ट्राई, सेकेंडरी, फैकेंडरी इन सबको नहीं समझा जाता, ठीक है। आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये प्रोपाइल ग्रुप है। तो ई सबसे पहले आता है, फिर एम आता है, फिर पी आता है ABCD में, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे इथाइल वाले का। इथाइल कितने प्रेजेंट है, 1 2 3, कौन कौन से कार्बन पे, 2 2 3, 2 मिथाइल एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो 2 बार 2 2 लिखना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 2 2 3 डाई मिथाइल, सबसे पहले मिथाइल सॉरी सबसे पहले इथाइल आता है, सॉरी, ठीक है। इथाइल आता है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं भूल गई, ठीक है। इथाइल आता है सबसे पहले, तो 3 नंबर के कार्बन पे, 3 नंबर के, एक मिनट, 3 नंबर के कार्बन पे इथाइल था, 3 नंबर के कार्बन पे इथाइल और फिर डैश आता है, 3 इथाइल, 2 2 3 डाई मिथाइल और फिर ऐसे डैश बनाएंगे। वो गलती से मैंने यहाँ भूल गई थी ना, मैंने इसको यहाँ लिखने वाली थी इसलिए जगह छोड़ दी थी। तो 3 इथाइल, 2 2 3 डाई मिथाइल और फिर ऐसे डैश लगाने के बाद में यहाँ पे ये जो ये पूरा ग्रुप जिस भी नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, सबसे पहले हमें वो वो वाला नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। तो 5 नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है ये वाला ग्रुप, ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये वाला जो पूरा ग्रुप है वो देखो 5 नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, तो 5 को लिखा, ऐसे पूरा नाम लिखते हैं। 3 इथाइल, 2 2 3 डाई मिथाइल, 5 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, अब भी क्या रह गया है, कुल 10 कार्बन का अपनी मेन चेन है, ठीक है। तो डेक, DEC, रूट वर्ड डेक होता है 10 कार्बन का, और एन, डेकेन, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इजी है, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें एक इथाइल ग्रुप लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है। मेन जो सबसे पहले क्या देखनी होती है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, तो यही है, अलग ही दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। फिर उसके बाद में देखना होता है हमें लोएस्ट सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, 1 2 3, इधर से 3rd नंबर के कार्बन पे मिथाइल पहले आ रहा है और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3rd नंबर के कार्बन पे इथाइल पहले आ रहा है। तो अब चूज़ कैसे करें कि नंबरिंग इधर से करनी है कि इधर से करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम नंबर मिले अगर दोनों तरफ से तो नंबरिंग भी अल्फ़ाबेटिकली ही करनी होती है, ठीक है। तो इथाइल अगर दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है, थर्ड दोनों ही साइड से सब्स्टिट्यूएंट को, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, एक ये है इथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप, तो ABCD में E पहले आता है, M बाद में आता है, तो इसलिए E वाली साइड से नंबरिंग कर देंगे, यानी जो अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है उसको लोएस्ट नंबर दे देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और नाम तो फिर लिखते ही हैं अल्फ़ाबेट बेसिस पे, 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है हमारी, तो रूट वर्ड क्या होगा, हेक्सेन, ठीक है। 3 इथाइल, 4 मिथाइल, हेक्सेन, ये होगा 9। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ये, इसमें इसको सबसे पहले हमें नॉर्मली लिखना होता है, उसके बाद ही हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो नॉर्मली कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बीच वाला कार्बन लिखो, ये जो बॉन्ड है ये जो पॉइंट है ना, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो इस कार्बन पे ध्यान से, 2 ट्वाइस C2H5 है, यानी कि एक C2H5 ऐसे और दूसरा C2H5 ऐसे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे CH3 जो है वो ट्वाइस लिखा है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल। पर अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चूज़ करनी है। अब अगर ध्यान से अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चूज़ करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। अभी यहाँ पे लॉन्गेस्ट क्या दिख रही है, 1 2 3 3 कार्बन की, पर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये C2H5 है, इसको एक और बार खोल सकते हैं। तो ये कैसे लिखा आएगा, कार्बन
इसको और खोल के लिखेंगे तो कैसे आएगा, CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 CH3। ठीक है, इसको यहाँ पे इन दो C2H5 को हमने खोल दिया। अब देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो मतलब इधर से नंबरिंग करनी शुरू करेंगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे और इस पे भी करेंगे तो भी सेम चीज़ फॉलो होगी। ठीक है, तो नंबरिंग को हम ऐसे ही करेंगे। अरे भाई साहब, मेरे से भी यहाँ गलती होने वाली थी। देखो हमें 4 की दिख रही है पर असलियत में यहाँ पे 5 की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। देखो ध्यान से, देखो 10 सेकेंड है तुम्हारे पास, देखो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है ना। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन यहाँ पे असलियत में 5 की है। अब हम नंबरिंग देखेंगे, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 3 नंबर के कार्बन पे। तो क्या नाम होगा, 3 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कितने, 5 कार्बन की है, 3 डाई मिथाइल। 5 के लिए क्या रूट वर्ड यूज़ करते हैं, पेंट एन। क्या नाम हो गया, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ऐसे गड़बड़ होती है, अपन को लगता है कि अपन सही कर रहे हैं पर अपन सही नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो बहुत दिमाग खोलकर कभी भी नॉमेनक्लेचर करना एग्ज़ाम में। अब इसको भी करते हैं ऐसे, जो सेम है जहाँ पे कुछ छेड़ना नहीं उसको ऐसे लिख दो नॉर्मली। ठीक है, अभी बीच में कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, तो देखो 3 CH3 कितने थ्राइस बोला है, यानी कि 3 बॉन्ड्स बनेंगी। एक आई थिंक ट्वाइस है, CH3 ट्वाइस है, मैंने गलती से 3 लिख दिया क्योंकि 3 पॉसिबल। एक मिनट, ओके, ये जो हाइड्रोजन मैंने लगा दिए ना, वो क्वेश्चन में हाइड्रोजन था नहीं। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये क्वेश्चन केवल एक ही वाला जो हाइड्रोजन था वो था नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बोला है ना थ्राइस, तो ये CH3 और CH3 ऐसे 3 मिथाइल ग्रुप लगेंगे। और यहाँ पे क्या है, 2 CH3 बोल रहा है, यानी 2 बॉन्ड्स खोलेंगे हम, 1 2 और CH3 ऐसे ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब हमें नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलो इसमें 5 की ही नंबरिंग होनी है। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। नंबरिंग हमने इस साइड से क्यों करी, क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल आ रहे थे, और अगर इस साइड से करते तो सेकंड नंबर के कार्बन पे केवल एक ही मिथाइल आता। तो हम किस साइड से नंबरिंग करते हैं, जिस साइड से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आए। तो हमने नंबरिंग इसलिए इस साइड से की 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 2 4 2 2 4 2 नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल है और एक 4 नंबर के कार्बन पे। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंट, 5 कार्बन का है, पेंटेन। अब है नॉमेनक्लेचर ऑफ बॉन्ड नोटेशन। ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनका ऐसे नाम रख दिया है, जैसे कि मिथाइल होता है तो उसकी जगह पे ऐसे Me लिखा होता है मिथाइल ग्रुप की जगह। इथाइल ग्रुप की जगह Et लिखा होता है। फिनाइल ग्रुप कैसा होता है, C6H5, बेंजीन रिंग होती है ये। ठीक है, फिनाइल ग्रुप की जगह PH लिखा होता है। और एसिटाइल ग्रुप यानी कि CH3CO बॉन्ड, इस ग्रुप की जगह पे एसिटाइल AC लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये
अब देखो इस टाइप से लिखिए, ये जो ये पूरी चेन होती है ना, एक कार्बन की चेन होती है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पे कार्बन होते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ 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 जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे कार्बन होते हैं। देखो मैंने इसको यहाँ नॉर्मली लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ 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 जॉइंट्स पे कार्बन होता है। अब यहाँ पे अगर किसी मॉलिक्यूल में बस ऐसे खाली बॉन्ड बनी हुई है, इस मैंने बताया ना जॉइंट्स पे कार्बन होता है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। तो इसको जब मैंने खोल के लिखा तो ये कुछ ऐसे बन गया। देखो यहाँ पे यानी ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब नेक्स्ट है, तो इसकी नेमिंग तो बहुत ईजी है फिर, है ना। ये कुल 1 2 3 4 5 कार्बन का है। देखो मैंने इसे खोल के लिखा है, तो 5 कार्बन का है तो पेंटेन। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, और उस पर 1 2 ऐसे नंबरिंग करेंगे, है ना, क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। अब ये वाला मॉलिक्यूल देखो, इसमें भी हर एक एक जॉइंट पे कार्बन है, तो उसको लिख लो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चूज़ करेंगे, तो इसमें हर तरफ से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन यही है। कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, और उस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, सॉरी इथाइल ग्रुप लगे हैं, CH2 CH3 इथाइल ग्रुप लगे हैं 2, 1 और 2। फिर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, थर्ड नंबर के कार्बन पे ही आने हैं दोनों के दोनों मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 डाई इथाइल है, सॉरी गलती से मैं मिथाइल बोल दिया था, 3 डाई इथाइल, और 5 कार्बन की अपनी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, इसलिए पेंटेन, 3 डाई इथाइल पेंटेन। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है, ऐसे बन के आएगा पेपर में, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे अपन को बनाना पड़ेगा, ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे बनकर आएगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे कार्बन होता है, हर एक पॉइंट पे। ठीक है, और ये ईटी के लिए, ईटी किस चीज़ का नोटेशन था, इथाइल ग्रुप का। इथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 CH2, ये हमारा इथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो उसकी जगह पे ऐसे खोल के बना देंगे, यहाँ पे कार्बन तो ये यहाँ लिख दिया, यहाँ पे कार्बन तो ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके पूरा यहाँ पे कार्बन 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 थे, तो ये यहाँ पे ये कार्बन 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 लिख दिए। अब ये जो इथाइल ग्रुप है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, CH3 CH2, तो देखो लिख दिया CH2 CH3 CH2 CH3 लिख दिया, और यहाँ पे भी इथाइल है इसलिए यहाँ पे CH2 CH3 लिख दिया। ऐसे करके पूरा का पूरा खोल दिया। अब हम इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ढूंढेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 की दिख रही है, पर देखो एक और संभावना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इस मॉलिक्यूल में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो भी 1 2 3 थर्ड और फोर्थ कार्बन पे इथाइल और मिथाइल मिथाइल और इथाइल आएगा, और अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो भी थर्ड और फोर्थ कार्बन पे मिथाइल और इथाइल आएगा। तो नंबरिंग कहीं से भी करो बात एक ही है। तो यहाँ से कर देती हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब इथाइल को पहले लिखेंगे, इथाइल को पहले लिखेंगे कि मिथाइल को, ऑब्वियसली इथाइल को, क्योंकि ई पहले आता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है हमें इसलिए। तो फोर्थ नंबर के कार्बन पे है हमारा इथाइल, तो क्या नाम होगा, फोर्थ नंबर के कार्बन पे है हमारा इथाइल। ठीक है, तो 4 इथाइल, और थर्ड और फिफ्थ नंबर के कार्बन पे हमारे पास है 2 मिथाइल, तो 3 5 डाई मिथाइल, 2 हैं इसलिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का अपना क्या रूट वर्ड होगा, हेप्ट होता है। ठीक है, HEPT हेप्ट, और पूरा का पूरा एल्केन है इसलिए एन। 4 इथाइल 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये इसका
नाम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें अब तो आपको समझ में आ ही गया है कि हर एक कोने पे कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब हम बिना इसको खोले करने की कोशिश करते हैं। ये इथाइल ग्रुप है, यानी कि CH2CH3 है। ठीक है, तो अब हम इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चूज करने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो ये हो गई 10 कार्बन की। ठीक है, और देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये केवल 8 की हो रही है। ऐसे इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये मात्र 7 की हो रही है। सीधी करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की हो रही है, ये भी कम की ही हो रही है। यानी लॉन्गेस्ट लगातार कंटिन्यूस चेन कौन सी हुई हमारी, ये वाली, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5वें नंबर के कार्बन पे, 5th नंबर के कार्बन पे एक ये बना हुआ है, यानी एक मिथाइल बना है। एक कार्बन है मतलब उस पे 3 हाइड्रोजन भी होंगे, तो ये पूरा मिथाइल हो गया। और यहाँ पे इसी कार्बन पे ये बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है, तो ये क्या है, इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ये इथाइल ग्रुप हो गया। और यहाँ पे 6वें नंबर के कार्बन पे भी एक इथाइल आ रहा है। और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5वें नंबर के कार्बन पर केवल एक इथाइल आ रहा है, और 6वें नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल और एक इथाइल आ रहा है। तो हम नंबरिंग बताओ किस साइड से प्रेफर करेंगे। नंबरिंग हम इधर से प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 5वें नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल और एक इथाइल, दो चीज़ें आ रही हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। पर अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 5वें नंबर के कार्बन पे केवल इथाइल आ रहा है। तो हम नंबरिंग किस साइड से शुरू करेंगे, इधर से, ताकि दो दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही नंबर पे कवर हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 5th नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो कैसे लिखेंगे इसको, मिथाइल पहले लिखते हैं या फिर इथाइल पहले लिखते हैं, इथाइल पहले लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 5 नहीं, सबसे पहले लिखेंगे 5, हाँ 5 ही, 5 6 डाई इथाइल। इथाइल पहले लिखना है हमें, एक इथाइल इस पे प्रेजेंट है, एक ये वाला प्रेजेंट है, तो 5 और 6, 5 6 डाई इथाइल। फिर है 5 मिथाइल। कुल कितने कार्बन का है, 10 कार्बन की अपनी मेन चेन है, तो डेकेन। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा नाम होगा। 5 6 डाई इथाइल 4 मिथाइल, सॉरी, हाँ 5 मिथाइल और डेकेन। हाँ सही है। ठीक है, 5 पे और 6 पे दो इथाइल थे, तो 5 6 डाई इथाइल। फिर एक 5th नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल भी था, तो 5 मिथाइल और डेकेन। अब नेक्स्ट है, इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 की हो रही है। और इसको देखने में आई थिंक ये मैंने सेम ही, नहीं ये सेम नहीं, हाँ ये सेम ही हो गया, गलती से मैंने इसको गड़बड़ आई थिंक लिख दिया। तो हम इसको थोड़ा सा इसमें चेंजेस ला सकते हैं। हम ये जो मिथाइल यहाँ पे एक और मिथाइल ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन में। मान लो यहाँ पे एक और मिथाइल लगा हुआ है, तो बस सेम ही प्रोसेस होगी, 10 कार्बन की हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही मिलेगी। पर इसमें नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे,
1 2 3 4 चौथे नंबर के कार्बन पे हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर से अगर करेंगे तो हमें 5वें नंबर के कार्बन पे मिलेगा। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। तो हम किस रूल को फॉलो करेंगे? लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल, यानी किसी भी कोई से भी सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा ग्रुप एक इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये 2 मिथाइल है। ठीक है, तो इथाइल को हमें पहले लिखना होता है और मिथाइल को बाद में, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हमें फॉलो करना है। तो 5 पे है और 6 पे है इथाइल, तो 5 6 इथाइल, फिर 4 5 मिथाइल। कितने कार्बन की है अपनी सबसे लंबी चेन? कंटिन्यूस चेन जो हमने चूज़ की है वो 10 कार्बन की है, तो डेक और एन, डेकेन, ये हो गया इसका नाम। 5 6 सॉरी डाई लगाना भूल गई मैं यहाँ पे। 5 6 डाई इथाइल। ठीक है, 5 6 2 इथाइल है इसलिए 5 6 डाई इथाइल, 4 5 डाई मिथाइल, यहाँ पे भी डाई है। ठीक है, 5 6 डाई इथाइल, 4 5 डाई मिथाइल डेकेन, ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट ये है, यहाँ एमी एमी एमी, यानी ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको खोल के लिखेंगे CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचेगा क्योंकि 3 बॉन्ड हो गई, CH3। ठीक है, तो अब इसमें भी हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चूज़ करनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी 5 ही लॉन्गेस्ट है, तो 1 2 3 4 5। कहीं से भी इसलिए कर दी मैंने बिना सोचे समझे, क्योंकि देखो सब एकदम सिमेट्रिक है, इधर से करोगे तो भी सेकंड पे आएगा, इधर से करोगे तो भी सेकंड पर ही आएगा, इस वजह से। और मिथाइल ही है, दोनों साइड में सेम है, तो कहीं से भी कर दी मैंने। ठीक है, तो 3 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन की चेन की है चूज कर हमने, तो ये हो गया पेंटेन। ठीक है, हो गया ये इसका नाम था। ठीक है, अब ये वाला लास्ट है, और लास्ट है, हाँ लास्ट ही है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, बता दिया मैंने, ये जो एक कोने है यहाँ पे भी कार्बन है, तो ये मिथाइल ही हो गया है ना। तो ये कार्बन 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 H3 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 H3। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया, यहाँ H और H H। ठीक है, ये बॉन्ड है। हाँ, तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन हमें चूज़ करनी है, तो 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 है ना, 4 की लॉन्गेस्ट चेन है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो सेकंड नंबर के कार्बन पे और थर्ड नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल आ रहा है, तो क्या होगा नाम इसका? 2 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन की चूज की है, ब्यूटेन। ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। लास्ट मतलब ये वैसा लास्ट नहीं था, ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी तो बहुत रह गया है ये नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे 8 मिनट का अराउंड, मतलब 1 घंटा 10 मिनट का बन चुका है, तो इसके आगे कंटिन्यू अगर किया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतना ज़्यादा घुसेगा नहीं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट से शुरू करूँगी, पार्ट 2 बनाऊँगी इस वीडियो का, पर मुझे नहीं लगता कि पार्ट 2 में भी ये कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं
नॉमेनक्लेचर इन वीडियोस में कुछ ऐसे करवा रही हूँ कि तुम्हें इसके बाद में कहीं और कुछ भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर एक एक टाइप, हर एक एक टाइप जहाँ पे आप फंस सकते हो वो सब कुछ कवर्ड है इसमें, देखा ही होगा आपने, है ना। तो शायद 3 या 4 वीडियोस बनेंगे ऐसे, तो पर लेकिन हम पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 वीडियोस होंगे, देख लेना ध्यान से आराम से, मैं बना दूँगी, डोंट वरी। ट्राई करूँगी कि 3 में ही कंप्लीट हो जाए, पर अगर 3 में नहीं हो पाया तो चौथा वीडियो भी बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना सो दैट उन्हें भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, जिससे मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ तुम्हारे पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। तो बेल भी दबा देना, बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू।